लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज आखिरकार वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम फोड़ ही दिया। राहुल गांधी ने इस हाइड्रोजन बम को ऑपरेशन सरकार चोरी नाम दिया। यह सब तब हुआ है जब कल बिहार में पहले चरण की वोटिंग है। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी धांधली का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की बड़ी जीत को हार में बदलने के लिए साजिश रची गई। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए वो मैं आपके सामने रखती हूं। आरोप नंबर 1, हरियाणा में 25 लाख फर्जी मतदाता। आरोप नंबर 2, ब्राजील मॉडल ने 10 बूथों से 22 बार वोट डाला। आरोप नंबर 3, हरियाणा में 8 में से 1 मतदाता फर्जी निकला। आरोप नंबर 4, 3.5 लाख वोटरों के नाम हटाए गए जिनमें ज्यादातर कांग्रेस के मतदाता थे। आरोप नंबर 5, एक तस्वीर एक सभा लेकिन एक महिला के 100 वोट। आरोप नंबर 6, चुनाव आयोग बीजेपी की मदद के लिए नकली मतदाताओं को नहीं हटाता है। आरोप नंबर 7, हरियाणा में मतदान नहीं हुआ बल्कि चोरी हुई है। आरोप नंबर 8, इलेक्शन कमीशन ने वोटर चोरी छिपाने के लिए सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिए। आरोप नंबर 9, लोकतंत्र की हत्या के लिए आखिरी समय में वोटर लिस्ट दी गई। आरोप नंबर 10, बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों में मतदान कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। ऐसे में चुनाव आयोग या किसी जांच एजेंसी को पूरी सच्चाई सामने लानी चाहिए। अब सवाल है कि अगर राहुल गांधी के आरोपों में दम है तो फिर एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं? चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी से सवाल पूछा है कि एसआईआर का समर्थन कर रहे हैं या विरोध। एसआईआर का विरोध पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी भी कर रही है। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ संविधान की किताब हाथ में लेकर पैदल मार्च कर रही हैं। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, क्या चुनाव से ठीक पहले वोट चोरी वाला हाइड्रोजन बम लाकर राहुल गांधी हार का बहाना खोज रहे हैं? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। राहुल गांधी ने ब्राजील की एक मॉडल की तस्वीर दिखाई। राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा के राय विधानसभा क्षेत्र में इस मॉडल की तस्वीर के साथ कभी सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती, कभी विमला, इस तरह 10 बूथों पर 22 बार एक ही महिला की तस्वीर, वो भी ब्राजील की महिला की तस्वीर को अलग अलग नाम से वोटर आई कार्ड की तस्वीर में पेस्ट किया गया। राहुल गांधी का यह आरोप बहुत गंभीर और संजीदा है और राहुल गांधी के आरोपों पर नवभारत की टीम फैक्ट चेक करने के लिए उसी राय विधानसभा में पहुंची भी। हमारी टीम ने उन वोटरों को तलाशने की कोशिश की जिनका नाम राहुल गांधी ने ब्राजील की मॉडल के साथ दिखाया था। राहुल गांधी की लिस्ट में पूनम नाम की भी एक महिला का वोटर आई कार्ड दिखाया गया। हमारी टीम पूनम के घर के पास पहुंची। पड़ताल में हमने देखा कि पूनम नाम की महिला के वोटर आईडी कार्ड में उसका असली चेहरा ही था, उसमें किसी ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा ही नहीं था, जैसा कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे और दिखाया भी। उसी गांव के पूर्व प्रधान ने भी कहा कि पूनम उनके गांव की बहू है और उसका वोटर आईडी कार्ड भी दिखाया। उन लोगों ने राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से झूठा बताया। पूनम का पति सोनू भी वहां मौजूद था, जिसने साफ तौर पर कहा कि उसकी पत्नी का जो वोटर आईडी कार्ड है उस पर उसकी पत्नी का ही चेहरा है, किसी मॉडल का नहीं। सुनिए राहुल ने क्या कहा और फैक्ट चेक में लोग क्या कह रहे हैं। 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। नहीं जी, जो ये पूनम वाइफ ऑफ सोनू है, ये हमारे गांव की लेडीज है। ये इसका पति है सोनू, वो यहीं की है और ये इसकी आईडी जो है पिक
ये इसका है जी, ये ओरिजिनल लेडीज है और यहीं की वाइफ है ये किसी ने फ्रॉड बना रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जैनमन यही है और सच्चाई भी यही है। ये इसके पति हैं। आपका नाम सोनू है? हाँ जी। आप पूनम के पति हैं? हाँ जी। पर सच्चाई ये है, तेरी पत्नी यही है भाई सोनू, ये देख, यही है ना? हाँ जी, यही है। हाँ, ये ओरिजिनल है। राहुल गांधी के आरोपों की सच्चाई का फैक्ट चेक आपने खुद देख लिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी और सुरेश नकवा ने राहुल गांधी के आरोपों को फेक बताया और फैक्ट चेक वाला एक वीडियो शेयर किया जिसमें महिला कह रही है कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने वोट काटकर हरियाणा का चुनाव जीता है। राहुल गांधी ने इससे पहले 7 अगस्त और 18 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तब कर्नाटक और महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में धांधली कर चुनाव जीतने का आरोप लगाया था। तब भी फैक्ट चेक में ऐसी चीजें सामने आई थी जो सवाल खड़े करती थी। आज राहुल गांधी ने दावा किया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार चोरी कर ली गई है। राहुल गांधी ने जेन जी को आह्वान किया। राहुल गांधी के मुताबिक बीजेपी ने जैसा हरियाणा में सरकार की चोरी की वैसा ही बिहार में करने जा रहे हैं। सुनिए राहुल गांधी ने क्या क्या आरोप लगाए। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है और अब यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। इंडियाज डेमोक्रेसी हैज बीन डिस्ट्रॉयड। कल पटना के दानापुर में आरजेडी चीफ लालू यादव ने दावा किया बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और तेजस्वी सीएम बनने वाले हैं। लेकिन आज राहुल गांधी तो कह रहे हैं जो हरियाणा महाराष्ट्र में हुआ वही बिहार में होने वाला है। एक उत्तर दूसरा दक्षिण। क्या राहुल गांधी ने बिहार में पहले चरण की वोटिंग से पहले ही हार मान ली है? क्या वोट चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी हार का बहाना खोज रहे हैं? सुनिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कहा। जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे? राहुल गांधी ने आज ये भी कहा कि एग्जिट पोल में उनकी सरकार बन रही थी। ये बात भी सच है कि हर बार एग्जिट पोल सटीक नहीं होते, लेकिन आज राहुल गांधी एग्जिट पोल को सही बता रहे हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव पर आए एग्जिट पोल को राहुल गांधी फैंटेसी पोल बता रहे थे। आप खुद सुनिए। एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। कुल मिलाकर राहुल कभी सरकार चोरी, कभी वोट चोरी, कभी बोगस वोटिंग का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग 12 राज्यों में वोटर लिस्ट को दुरुस्त करना चाहता है, तो फिर राहुल गांधी और मोदी विरोधी पार्टियां क्यों एसआईआर का विरोध कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी और ममता बनर्जी में तनातनी बढ़ती जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि एसआईआर के ऐलान के बाद घुसपैठिए बांग्लादेश भाग रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी और उनके नेताओं के कई विवादित बयान सामने आ चुके हैं। ममता बनर्जी बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की धमकी भी दे रही है। आप सुनिए। बिहार को तो मैं समझने नहीं पाया, जब समझा तो उसको नाम काट के भाग दिया था, निकाल दिया था। लेकिन हम लोग पहले से पकड़ा और इसको हम देखेंगे भी। अगर एक भी आदमी का लोग नाम बांध गया तो बीजेपी का गवर्नमेंट तोड़ के छोड़ेंगे। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, कर्नाटक महाराष्ट्र में वोट चोरी के बाद हरियाणा में राहुल गांधी के सरकार चोरी वाले आरोपों में कितना दम?
सवाल नंबर 2, जो हरियाणा में हुआ वैसा बिहार में होगा क्या? सच में बिहार में हार की भनक लग गई इसलिए सरकार चोरी का आरोप है? सवाल नंबर 3, वोट चोरी का आरोप सही तो फिर वोटर लिस्ट क्लीन अभियान के विरोध में क्यों है मोदी विरोधी? और सवाल नंबर 4, ऑपरेशन सरकार चोरी सच में राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम या इसके बाद भी कुछ और? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, संजय झा लेखक और कांग्रेस के नेता हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता हैं आरजेडी के, तौसीफुर रहमान प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सवाल पूछूंगी सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु त्रिवेदी जी, हाइड्रोजन बम आपको इंतजार था, वो आ गया, राहुल गांधी ने डाल दिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आरोप जो लगाए हैं सरकार चोरी के और अंदेशा जताया है कि बिहार में यही होने वाला है, ये संगीन आरोप है, बीजेपी क्या जवाब देगी? देखिए, जो सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम है ये तो मुझे वैसा लगता है जैसे वो पाकिस्तान के मंत्री थे ना, वो शायद राशिद उनका नाम था, जिन्होंने कहा था पाव पाव भर के हमने बम रखे हुए हैं। तो ये मुझे छटाक भर का भी नहीं लगा। और मजे की बात, आप सीक्वेंस देखिए, पहला वाला सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम आया था जब ये मलेशिया की यात्रा से वापस आए थे। अब ये सिर्फ संयोग है या प्रयोग है, ये देश की जनता तय करेगी। और मैंने आपके ही कार्यक्रम में बोला था नाविका जी कि ये कहां गए थे मलेशिया में, लंकावी ही क्यों गए थे, क्योंकि लंकावी में एक भारत का एक नागरिक भी रहता है जो निष्कासित है, जो इनकी पार्टी के द्वारा शांति का मसीहा कहा जाता। अब में महज संयोग है, कोई बात नहीं। अब दूसरी किस्त आई जब ये कोलंबिया से लौट के आए, उसके बाद दूसरी किस्त आई। तीसरा, इन्होंने एक सेंटेंस बोला कि साहब ये जो सूची इन्होंने ली है ये सोर्स से, एक सिंगल सोर्स से नहीं, मल्टीपल सोर्सेस से ली है। तो मैं एक गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं, चुनाव आयोग के मतदाताओं की सूची भारत के चुनाव आयोग के अलावा कौन कौन से मल्टीपल सोर्सेज हैं जहां से आपने ली है? ये सोर्सेज क्या क्रॉस बॉर्डर के भी सोर्सेज हैं या कोई वे सोरस वाले भी सोर्सेज हो सकते हैं? अब ये कहते हैं 32 लाख वोट जो थे वो उन्होंने कहा कि ये गड़बड़ हुए, फर्जी हुए। अब मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, ये 32 लाख का मतलब एक वोट को आप वेरीफाई करना चाहें, उसके सारे डिटेल्स और वो देख के 3-4 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। मेरे ख्याल से संजय झा जी प्रमुख जानते होंगे। तो 1.25 करोड़ मिनट अगर आपको चाहिए तो कितने महीने, कितने दिन चाहिए और कितनी बड़ी टीम चाहिए? यानी कई 100 लोगों की टीम लगी हुई हो तो कई महीनों के बाद जाके वेरीफाई करेगी ये टीम कौन है, ये टीम भारत की है कि टीम बाहर की है, वो टीम की फंडिंग कौन कर रहा है, या वो इतने बड़े वॉलंटियर हैं और इतने बड़े ज्ञानी भी हैं कि उन्होंने मल्टीपल सोर्स से ले भी लिया उन लोगों ने और उसको कर भी रहे। मगर इसके अलावा मैं एक और बताना चाहूं, 2-3 निष्कर्ष इसके बहुत साफ हो गए आज। नंबर 1, कांग्रेस ने बिहार में अपनी चुनावी हार स्वीकार कर ली है और वो अब अपनी संभावित करारी हार की पेशबंदी कर रहे हैं। नंबर 2, अब लगातार इनके दूसरे सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम के से यह साबित हो गया है कि ईवीएम हैकिंग का जो आरोप ये 1.5-2 साल पहले लगाते थे वो अब कांग्रेस ने लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि अगर वो सो कॉल्ड हैकिंग होती थी कि बटन दबाओ तो वोट भाजपा को जाता था तो फिर मतदाता सूची में कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। यानी अब कांग्रेस ने मान लिया कि ईवीएम हैकिंग का आरोप झूठा था, आगे ये भी मानेंगे कि आरोप भी झूठा है। इसका तीसरा निष्कर्ष यह है कि कांग्रेस के नेता लोग अपनी पार्टी के ही प्रदेश के नेताओं को क्यों आप मतलब तमक्ल समझने में लगे रहते हैं। हरियाणा पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हरियाणा का तो कोई नेता ही नहीं है, ना हुड्डा साहब हैं, ना शैलजा जी हैं, ना राव नरेंद्र जो हैं, नरेंद्र सिंह जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, हरियाणा में भी नहीं हो रही है, यहां पे हो रही है। इससे पहले कर्नाटक में भी ना सीएम था, ना डिप्टी सीएम था, ना प्रदेश अध्यक्ष था और राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक से हैं। गजब है साहब। तो राहुल गांधी ये शो करना चाहते हैं कि उनके प्रदेश के नेताओं को कुछ नहीं पता, सब कुछ हमको पता। नहीं साहब, ना कर्नाटक की कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में हुई, ना हरियाणा की हरियाणा में हुई। एक लॉन्चिंग पैड तैयार किया जाता है स्टेज के ऊपर, जिसे ड्रामा इसे ही कहते हैं, कि फिर आके खड़ा कर दिया जाए। अब दूसरा सवाल क्या पूछना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही है इसमें एक और बड़ी गंभीर बात है। अगर आपको लगता है कि यह दावा सही है, अब इन्होंने खुद बोला कि एक व्यक्ति ने मल्टीपल जगह जाके वोट किया। अब आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे, अरे भाई वोट करने के बाद ये उंगली पे इंक लग जाती है,
तो कैसे 10 जगह जाकर कोई वोट कर देगा? अब चलिए, इन्होंने कहा 223 फोटोएं 2 ही बूथ के ऊपर थी, 223 मतदाता पहचान पत्र पे एक ही फोटो थी। इसका मतलब एक बूथ पे 100 सवा 100। अच्छा साहब, एक बूथ पे 1000 से 1200 वोट होते हैं। उस 1200 में 100 सवा 100 पे एक ही फोटो थी, तो मतलब आपके बूथ लेवल एजेंट भांग खा के सो रहे थे क्या? 4 अगस्त को सवाल बड़ा है, सारा समाप्त कर दिया 2024 में। फिर उसने कहा वापस करिए। उसके बाद एक भी ना कोई शिकायत ना आरोप। मतलब राहुल गांधी साबित करना चाहते हैं कि उनका बूथ लेवल एजेंट बेकार, उनका मंडल अध्यक्ष बेकार, उनका विधायक बेकार, उनका सांसद बेकार, प्रदेश का अध्यक्ष बेकार, और तो और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बेकार, क्योंकि कर्नाटक के बारे में वो ज्यादा जानते हैं। तो मुझे लगता है ये हाइड्रोजन बम लॉन्च करने के चक्कर में। और एक और बात मैं ऑन द लाइटर नोट कह दूं, अम्मा मियां आपकी तो सरकार बम नहीं फोड़ पाई थी। संजय झा जी आप वरिष्ठ हैं, बता दूं, सन 74 का परमाणु विस्फोट इंदिरा जी की सरकार ने नहीं कहा था हमने बम के लिए किया है, उन्होंने कहा था शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। और अमेरिका रूस दोनों ने बता दिया था। 98 का अटल जी का विस्फोट, हमने 5 विस्फोट किए थे जिसमें एक हाइड्रोजन बम भी था, और उसके बाद हमने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट एंड वी विल नॉट फर्स्ट यूज। सुधांशु जी सवाल संगीन है, सवाल संगीन उठाए आपने, जवाब तो दिए, लेकिन संजय झा, हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो खुद गई जमीन पर, कम से कम एक महिला पूनम की तो तस्वीर निकाल लाई और प्रधान, उसके पति, सबका कराई, और उसका वोटर आईडी पर ब्राजीलियन मॉडल का तो फोटो नहीं नजर आया। अब अगर एक पूनम का नहीं नजर आया तो बाकी केस में क्या है, ये बिल्कुल तफ्तीश का मामला है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि चुनाव कल बिहार में है, आज हरियाणा की बात हो रही है। हाइड्रोजन बम की इंतजार तो बहुत देर से हो रही थी। कर्नाटका का हाइड्रोजन बम आया, महाराष्ट्र का आया, आज हरियाणा का आया। बिहार की जो एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट आई उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। और सवाल सुधांशु जी का सही है, आपके अपने एजेंट्स, आपके अपने एमएलएस, क्या इनको किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि 1 साल बाद आज उठकर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? ये भी तो सवाल संगीन है। नाविका जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। यहाँ पर मैं, सुधांशु जी मेरे मित्र हैं, मैं बहुत इनका इज्जत करता हूँ। शायद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सबसे वरिष्ठ और अनुभवी प्रवक्ता रहे हैं। लेकिन ये बात कोई नाकार नहीं सकता है नाविका जी कि राहुल गांधी जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और ये पहला नहीं है, ये विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने सबूत पेश किए हैं। उस सबूत का छानबीन करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होती है। एक एफआईआर हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई पुलिस स्टेशन में जाके कोई किसी पर आरोप लगाता है, तो पुलिस स्टेशन उसको एक एफआईआर स्वीकार करके उसकी छानबीन करती है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमारी इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता इतनी कमजोर कैसे हो गई कि उनको लगता है कि यदि कोई आरोप लगाया तो हम चुपचाप बैठे रहेंगे, हम उस पर कोई कार्रवाई करेंगे ही नहीं। इसलिए मैं नाविका जी आपसे एक गुजारिश करूंगा कि मंशा और नियत बहुत बड़ा उसका एक भूमिका होता है प्रजातंत्र पर। दूसरी बात कि ये जो आरोप राहुल गांधी जी ने लगाए हैं वो इसी बात का एक तरीके से मिसाल है कि हमारा जो कहते हैं ना, शासन प्रणाली बहुत कमजोर हो चुका है। विश्वासघात किया जा रहा है हमारे आवाम के साथ। आपने एक सबूत के तौर करना पड़ेगा ना। नहीं, विश्वासघात की आप बात कर रहे हैं तो संजय झा प्रूफ करना पड़ेगा। अब प्रूफ में ही अगर सवाल उठ के आ जाए तो विश्वासघात हुआ है, ये आप कैसे साबित करेंगे? कोर्ट में तो आप बिहार का एसआईआर पर नहीं साबित कर पाए ना। नहीं, सुनिए, मुझे अपनी बात खत्म करने दीजिए। आपने उदाहरण के तौर पर कहा कि जो महिला है उनका आईडी मैच करता है। राहुल गांधी जी का आरोप है
कि उस नाम से लेके एक ब्राजीलियन मॉडल का दूसरा भी तो आइडेंटिटी हो सकता है जिसको लेके उसका दुरुपयोग किया गया होगा। वही तो आरोप है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, जहां तक बिहार एसआईआर का सवाल है उस पर भी जरा गौर करें। जब तक हमने समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपनी तरफ से लड़ाई यदि नहीं की होती, तो आपको क्या लगता है नाविका जी कि सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन बताता कि ये 65 लाख लोगों का जो नाम हटाया गया, उनको उनका जो नाम सार्वजनिक संजय झा जी, आप दो चीजें होता नहीं कंफ्यूज होता। कर रहे हैं। पारदर्शिता लाना, वो आपके केस ने जरूर इलेक्शन कमीशन द्वारा पारदर्शिता लाने का उनको मजबूर किया है। इस पर ऑल कूडोज टू यू। लेकिन और आधार लेकिन आप ये प्रूव नहीं कर पाए कि थोक में लोगों के नाम कटे, वोट चोरी हुआ, ये आप अभी नहीं प्रूव कर पाए हैं। और ये सवाल अब भी कायम है। इसीलिए जिज्ञासु जो आपसे पूछना चाहती हूं मैं, लालू जी तो कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हैं तेजस्वी जी, मुख्यमंत्री बनेंगे, तेजस्वी जी को भी पूरी तरह से भरोसा है। और राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि सरकार वहां भी चोरी हो गई थी, यहां भी हो जाएगी। मैं पूछना चाहती हूं कि ग्राउंड जीरो पर तेजस्वी जी को और लालू जी को नहीं समझ आ रहा जो राहुल गांधी जी को समझ आ रहा है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या जिस तरह सुधांशु जी ने कहा, क्या ये पहले ही एडमिशन है, बहाना है कि भाई चुनाव हम जीतने वाले नहीं हैं, बहाना पहले से तैयार कर? नहीं, आप जो दो बातों को एक साथ जक्सटापोज करके पेश कर रही हैं, उसका एक दूसरे से कोई तारतम्य नहीं है। हम चुनाव जीत रहे हैं, यह तो जनता के बीच जो हमको एक स्वीकार्यता की अनुगुंज सुनाई पड़ रही है, उसके आधार पर हम कह रहे हैं। लेकिन एक प्रक्रिया है, कल पहले चरण में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जो पूरे देश के अंदर अपनी एक विश्वसनीय छवि हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के जो चेहरे हैं तेजस्वी जी, उनकी है और उस पर एक मोहर लोग लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि जो एक संस्था है, और कोई संस्था इस देश में इनफॉलिबल नहीं है, लोग उस पर बात करेंगे, उनके कामकाज पर अपनी राय रखेंगे। और राहुल गांधी जी ने या तेजस्वी जी ने या पूरे विपक्ष के लोगों ने बारंबार इस बात को दोहराया है कि चुनाव आयोग को अपनी खोती हुई विश्वसनीयता पर चिंतित होना चाहिए। हम चाहते हैं कि उसकी साख बची रहे, लेकिन अगर एक व्यक्ति का चेहरा दिखाकर और कई एक जगह कोई इंसान मतदान करे, तो क्या ये एक भद्दा और क्रूर मजाक नहीं है जमहूरियत में? और इस तरह से कोई भी चुनी हुई सरकार क्या कोई नैतिक बल रखती है? और जब कोई आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों का पूरी तरह से दूध का दूध, पानी का पानी होना जरूरी है। और हम समझते हैं कि इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी को सकारात्मक ढंग से इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि चुनाव आयोग को जनता की नजर में अकाउंटेबल होना है और चुनाव आयोग बहुत कॉन्क्रीट तरीके से बिंदुवार इसका जवाब दे, जिसको देने में विफल रहा है, चाहे एसआईआर की प्रक्रिया हो बिहार में या बाकी जगह। हम तो बार बार कहते रहे हैं कि भाई ये नागरिकता सिद्धि का अधिकार क्षेत्र चुनाव आयोग का नहीं है। और 2003 में भी जो हुआ वह कोई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं था, इंटेंसिव रिवीजन था, और उसमें कभी भी ये एनिमरेशन फॉर्म या दस्तावेज प्रमाण के लिए उसमें नहीं मांगे गए थे। तो हमारा स्पष्ट मत है कि ये जो वोट चोरी का इल्जाम चुनाव आयोग पर लगा है और चुनाव आयोग बार बार बगलें झांकता रहा है, और मुख्यमंत्री जो सैनी जी हैं हरियाणा के, उन्होंने कबूल किया है कि हाँ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, चूंकि सारी व्यवस्था हमारे पास है। ये व्यवस्था का प्रश्न कहां से आए? कौन स्वायत्त संस्था है जिसकी पूरी व्यवस्था एक पार्टी विशेष की खिदमत में लगी हुई है? इसलिए तो यानी कि हम लोग बार बार नहीं, तो यानी कि कांग्रेस की पूरी मशीनरी, पूरा काडर आंख मूंद के बैठा हुआ था, व्यवस्था उनकी, और बाकी सब आंखें मूंदी हुई थी। सुधांशु त्रिवेदी ये बहुत गंभीर सवाल उठाया है और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट चोरी के हाइड्रोजन बॉम्ब में दम है। ये क्या नाविका जी, एक सेंटेंस बोलने दीजिए सुधांशु जी को, फिर हम बहुत तन्मयता से सुनना चाहते हैं। अगर हमारे घर पर डाका डाला जाए और हम सो रहे हो, तो ये हम पर ओनस आएगा कि डाका क्यों डकैत डाल के भाग गया, कि डकैत को पकड़ा जाएगा? ये कैसा मतलब इलॉजिकल लॉजिक आप यहां पेश कर रही हैं।
हमारे तमाम जितने पोलिंग एजेंट होते हैं या फिर बीएलएज होते हैं, वो तो चुनाव आयोग को अपने कामकाज करने में सहूलियत हो इसलिए होते हैं। ये थोड़े है कि चुनाव आयोग लुटेरा हो जाए और हम उसकी लूट को नहीं रोक पाए तो हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। ये तो सवाल का जवाब दीजिए सुधांशु जी। हाँ ठीक। अच्छा, अब जो जैन जिज्ञासु जी ने कहा, मैं उन्हीं की जिज्ञासा उसी के अनुसार शमन करने का प्रयास करता हूं। जैन जी, ये तो वो बात हो गई कि आपने कहा घर पे एक डकैत आया, घर के बाहर भी 4 लोग खड़े थे, घर के अंदर भी 10 लोग थे, किसी ने डकैत को देखा ही नहीं। 1 साल के बाद अचानक कहा ओहो ये तो डकैत आया था और हमारे घर से चोरी कर ले गया। चलिए, तो फिर पुलिस की प्रक्रिया क्या है कि आप एफआईआर दर्ज कराइए, हम कार्रवाई नहीं, एफआईआर थोड़ी दर्ज कराएंगे हम। अरे सर, मेरी बात तो सुनिए ना, मेरी बात तो पूरी बात। अब आप बीच में मत बोलिए ना, मैं स्पष्ट उदाहरण बता रहा हूं। तो आगे की बात मैं कह रहा हूं। अब अगर आपको यह लगा कि साहब वो डकैती हो गई थी, अब मैं एफआईआर थोड़ी कराऊंगा और ना मैं कोई शिकायत दर्ज करूंगा, मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मगर पुलिस उस पर कार्रवाई एफआईआर की तरह करे। ऐसा हो सकता है क्या? मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। एक बच्चा एग्जाम में अपियर हुआ, उसे लगा कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो क्या तरीका है साहब? डॉक्टर साहब आप पढ़े लिखे हैं, स्क्रूटनी का फॉर्म भरिए और आपके नंबरों की दोबारा जांच होगी। ना ना ना, मैं स्क्रूटनी फॉर्म थोड़ी भरूंगा, मैं कह रहा हूं कि मेरे नंबर कम आए हैं, तो परीक्षा करने वाली एजेंसी बगैर मेरे फॉर्म भरे हुए मुझे लिखित में रिप्लाई कर दे कि मेरे नंबर ठीक है कि नहीं। आइए तीसरा उदाहरण देता हूं। क्रिकेट मैच आप खेलते हो और किसी टीम को लगा कि बैट्समैन आउट है और एम्पायर ने नॉट आउट दिया है, मतलब आउट नहीं दिया है, तो रिव्यू का तरीका है ना, तो आप ये कहेंगे आप ऑफिशियली डिसीजन रिव्यू के लिए जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैं डिसीजन रिव्यू के लिए नहीं जाऊंगा, मगर चूंकि मैं कह रहा हूं कि आउट है और इसलिए एम्पायर को गलत सिद्ध कर दिया जाए। अब मैं आपकी बाकी चीजों का जवाब देता हूं। अरे जैन जी, शांति से सुनिए, आपने कहा था ना शांति सुनेंगे, हम अपने टर्म पे सब लोग बोले। देखिए, अभी तक तो राजद में ही एक हरियाणा से ज्ञान देने वाले स्ट्रेटजिस्ट थे, अब लगता है कांग्रेस में भी हरियाणा से ही बिहार में ज्ञान देने वाले लोग आ गए हैं। अब दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि तेजस्वी जी सीएम है, तो जरा जैन जी आप मेरी यह जिज्ञासा शांत कर दीजिएगा, तेजस्वी जी के सीएम डिक्लेयर होने पर क्या राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया था उनको बधाई देने का? मैं बता पाए थे? अगर नहीं किया था तो मुझे दिखा दीजिए, मेरा ज्ञानवर्धन हो जाए, शायद मुझे ना पता हो। और अगर नहीं किया था ट्वीट राहुल गांधी जी ने, तो ये सवाल है। अब आइए साहब, महागठबंधन के दलों की सूची जो लोग जारी न कर पाए चुनाव से पहले, अपने प्रत्याशियों की सूची जारी न कर पाए। अरे भाई साहब, सूचियों में आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे और वो कह रहे हैं कि अब मतदाता सूची बाहर है। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, नाविका जी, बिहार में क्या होने वाला है, मैं कांग्रेस पार्टी से कहता हूं, संजय झा जी, चुनौती के साथ जवाब देता हूं। बिहार में जो 35 साल से हो रहा, कांग्रेस के साथ वही होता आ रहा है। अरे आज आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, 35 साल पहले 1990 में कांग्रेस की सीटें आई 71, परसेंटेज ऑफ वोट 24, जमानत जब्त हुई 103। तब कौन था भाई? 1995 सीटें आई आपकी 29, वोट परसेंट रह गया 18, जमानत जब्त हुई 167। सन 2000 में आपकी सीटें आई 23, 11% वोट, अरे जमानत जब्त हुई 231। अब आइए 2005 में आपकी 10 सीटें, फिर उसके बाद 2010 में आपकी 8 सीटें, 4 सीटें, 2015 27 सीट, 2020 9 सीट, 9% वोट। भाई साहब, हर चुनाव दर चुनाव आपका वोट गया है। ये वोट चोरी हुआ है या उड़ गया है? 35 साल से जमानत जब्त की सीटें बढ़ रही है, वोट प्रतिशत घट रहा है, सीटें घट रही है। क्या मियां, खुद मियां फजीहत तो दूसरे को नसीहत नहीं। लेकिन एक सवाल वाजिब है, जिज्ञासु जी का एक सवाल वाजिब है कि अगर अंदर कोई सो रहा है और डकैती हो गई तो पुलिस की तो जवाबदेही बनती है। ये सवाल सही सवाल है और मैं तौफीक उर रहमान के पास जाना चाहती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं, पब्लिक सवाल पूछ रही है। सुबोध सिंह पटना बिहार से पूछ रहे हैं, वोट चोरी के अब तक के राहुल गांधी के आरोप हवाई ही निकले, क्या हाइड्रोजन बम हार का ठीकरा फोड़ने के लिए है? राजीव सक्सेना बलिया यूपी से पूछ रहे हैं, क्या राहुल गांधी का सरकार चोरी का आरोप सही, तो फिर एसआईआर के खिलाफ क्यों है राहुल गांधी? ये तो सही बात है कि एसआईआर होना चाहिए। भंवर ओझा भी कानपुर से यही कह रहे हैं। बिहार चुनाव से एक दिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा का फॉर्मूला बिहार में भी होगा। क्या राहुल गांधी तेजस्वी को हराना चाहते हैं? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। अगर डुप्लीकेट वोट्स हैं तौफीकुर रहमान, तो
फिर तो एसआईआर और भी जरूरी है। आपकी सरकार भी इसके खिलाफ खड़ी है, क्यों? डुप्लीकेट वोट क्या हटने नहीं चाहिए? नमस्कार नविका जी, और नमस्कार मेरे सभी को पैनलिस्ट को। देखिए, सुधांशु जी यहाँ पर हैं। 5-6 साल पहले से मैं उनके साथ डिबेट कर रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूं मैं उनसे। एक्चुअली बहुत ही वरिष्ठ, मगर आज उनकी बात सुन के ये लग रहा है कि देखो, हम खुलेआम चोरी तो करेंगे, किसी ने आवाज उठाया तो ठीक, और जो आवाज उठाएगा उसको दबा भी देंगे। अब आप प्रूव लेकर आओ कि हमने चोरी किया है कि नहीं किया है। ये इतना बड़ा एक टॉपिक है, इतना बड़ा एक विषय है, ये कोई मोहल्ले का विषय नहीं है कि किसी ने लुंगी चोरी कर ली, किसी ने शर्ट चोरी कर लिया तो कल देखा जाएगा। यहां पर जमहूरियत की बात हो रही है, यहां पर एक फाइट हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट है नविका जी। इट्स नॉट अ जोक कि हमने आंकड़े बता दिए कि क्या हुआ नहीं हुआ, ब्राजील से कौन आया। अगर डुप्लीकेट वोटर्स को लेके ही अगर लड़ाई हो रही है तो सच बात है, आप तो बार बार कह रही है कि 2002 में भी हुआ था, तो उसमें तो किसी को परेशानी नहीं हुई थी, उसमें तो किसी को ब्लैकमेल नहीं किया गया था कि मुसलमान का नाम काट दिया जाएगा, हिंदू का नाम काट दिया जाएगा। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से, एक संविधान के हिसाब से एक इलेक्टोरल लिस्ट में काम चलता है। 2002 2003 में भी ऐसे हुआ था, भारत में अलग अलग विषय में अलग अलग टाइम पर हुआ, कोई मसला नहीं है। मगर इस बार का जो ये इलेक्शन रिवीजन, जो एक चीज साइलेंट इनविजिबल रिगिंग जो चल रहा है, उसको लेके लोग क्यों डरे हुए हैं? क्योंकि सबसे बड़ा जो एक एग्जाम्पल था वो तो बिहार में दिखा दिया आपने, आप नाम काटते हुए आ गए। आज अगर राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और 20 महिला का फोटो दिखाया है, तो आप मुझे एक बात बताइए, वो 20 महिलाओं का फोटो तो इलेक्टोरल लिस्ट में था। राहुल गांधी कोई आई कैफे या कोई जनपद से, तो कोई इंटरनेट कैफे से तो खुद से छाप के नहीं लाए। कहीं ना कहीं मुसीबतें हैं। मगर अगर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि भैया हम तभी तो एसआईआर कर रहे हैं, तो बीजेपी वाले को ये क्लियर पहले करने बोलिए कि क्या आप वोटर आईडी में रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, आप बांग्लादेशी रोहिंग्या को पकड़ना चाहते हैं, आप बंगाल में बंगालियों को अपमान करना चाहते हैं, आप ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं आप? सो आपको यहां पर सेग्रीगेशन में तो बात करना पड़ेगा। अगर आप सेग्रीगेट करके बात नहीं कर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें एसआईआर करना है, आपको खुद नहीं पता कि एसआईआर में आपको करना क्या है, आपको विशेष तौर पे नहीं पता। बोलना बहुत आसान है नविका जी कि इतने इतने आंकड़े थे, राहुल गांधी ऐसे हार के, ममता बनर्जी ने ये कह दिया, हम आपको नेशनल टेलीविजन। तौफीकुर रहमान, आप राहुल गांधी 22 ऐसे नामों की बात कर रहे हैं, मैं एक की बात कर रही हूं, बाकी 21 पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। पर एक मौका पे हमारा रिपोर्टर गया, वहां वोटर लिस्ट पर ब्राजीलियन मॉडल का नहीं था, पूनम जी का था। पूनम जी ने अपना स्टेटमेंट दिया, उनके पति ने दिया है, पूर्व प्रधान ने दिया है। तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इसे आप क्या मानेंगे? मैं वाकई कह रही हूं कि बाकियों के बारे में मुझे नहीं पता, पर एक केस तो हमारे सामने है। अब इसमें फैक्ट अगर सामने आया है तो क्या सवाल नहीं उठाता कि ये हाइड्रोजन बॉम्ब था या सुतली बॉम्ब था? जो सवाल उठ रहे हैं। नविका जी, राहुल गांधी ने जिस तरह का कहते हैं ना कि ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया है, पिछली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिए, मुझे जहां तक याद आ रहा है नाम उनका था आदित्य श्रीवास्तव, ऐसे बताया जैसे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से आदित्य जी को ये जिम्मा दिया गया कि वो पहले लखनऊ वोट करेंगे, फिर मुंबई वोट करेंगे, फिर बेंगलुरु चले जाएंगे, महादेवपुरा में वोट कर देंगे। वो व्यक्ति नौकरी करने वाला व्यक्ति था, लखनऊ का रहने वाला था, मुंबई गया, बेंगलुरु गया, उसने बताया कि हमने क्या क्या किया। ऐसे ही जितने नाम उन्होंने बताए वो सब साबित हुए, साफ साफ पता चला कि राहुल गांधी सिर्फ हवा बना रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूंगा कि झूठ कह रहे थे, लेकिन झूठ साबित हुआ, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो बिहार में हम एक वोट चोरी को लेकर माहौल बनाएंगे। एसआईआर उसी दौरान हुआ, सर्वोच्च न्यायालय की मॉनिटरिंग में हुआ है। ये इसको बार बार हमें कहना चाहिए, देश में बड़ी अराजकता करने की कोशिश हो रही है। ये विदेशी टूल किट जैसा दिखता है जो राहुल गांधी कर रहे हैं कि आप ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, जेन जी को एड्रेस करिए, नेपाल, ढाका, बांग्लादेश, उस सब की बात कीजिए। ये जिस तरह से कोशिश की जा रही है उसको समझिए। बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान कई लोगों को खड़ा कर कहा गया, अच्छा तुम्हारा नाम नहीं है, तुम्हारा नाम नहीं है। अंत में क्या हुआ? सबका नाम निकला, एसआईआर हो गया। बिहार की सड़कों पर क्या हजार लोग, लाख लोग निकले? बहुत झूठ नहीं निकले, जी। क्योंकि इसका सब झूठ आप बोल रहे हैं संजय झा, आपकी आदत खराब, बीच में मत बोला कीजिए, झूठ मत बोला कीजिए, बीच में मत बोला कीजिए। दो काम नहीं, राहुल गांधी मत सीखिए। बिहार में
16 दिन की अधिकार यात्रा के बाद वो गायब हो गए कोलंबो, दबाव के ही कोलंबिया कारण चले गए। सुप्रीम कोर्ट में वो चले गए मामला कोलंबिया। उस बात क्यों हुआ। चले गए? क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनका जो मुद्दा है वो उसी वक्त फुस हो गया। लेकिन इसको सुतली बम नहीं कहना है नविका जी, ये डेंजरस है, देश के लिए खतरनाक है जिस तरह से राहुल गांधी ये प्रोपागेंडा कर रहे हैं और देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसको जरूरी है कि देश के लोगों तक सारी जानकारी जाए। चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। बिल्कुल अनिवार्य है। और सीईओ हरियाणा के उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी डाले हैं, लेकिन चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। संजय झा, आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप सत्य नहीं बोल रहे। सवाल जनता भी पूछ रही है। मैं जनता के सवालों पे जा रही हूँ, जनता के सवालों पे जा रही हूं। मैं कह रही हूं एक केस स्टडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत दिख रहा है जो एविडेंस दिखाया गया था, क्योंकि पूनम जी कह रही हैं कि उनका फोटो सही है और वो दिखा भी रही हैं। अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा है पूनम जी का वोटर आईडी कार्ड, इसमें तो कोई ब्राजीलियन मॉडल नहीं है। हालांकि ब्राजीलियन मॉडल अगर 22 जगह है और 22 में से एक गलत है और 21 में है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन अजीज खान साहब, सवाल दो हैं, सवाल दो तरफा है। अगर ये सही है, जो पहले केस में फैक्ट चेक में नहीं नजर आ रहा, एक केस में 22 में से एक केस में नहीं नजर आ रहा, बाकी 21 की मैं बात नहीं कर रही, एक केस में ये सही नहीं नजर आ रहा, तो सवाल उठते हैं कि आपने एक नहीं, दो नहीं, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज का दिन महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि पूर्व संध्या है, वोटिंग मतदान कल होना है। क्या राहुल गांधी अगर किसी फैक्ट पर गलत होते हैं तो ये मतदान पर असर डालने के लिए किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये सवाल उठेंगे। सवाल ये भी उठेगा कि क्या तेजस्वी जी हारने वाले हैं और हारने के लिए इसीलिए बहाना राहुल गांधी यहां बना रहे हैं, या फिर तेजस्वी जी वहां समझ रहे हैं कि वो जीत रहे हैं लेकिन राहुल गांधी बहाना ढूंढ रहे और उनका इलेक्शन डिस्ट्रॉय कर रहे। दोनों तरीके से सवाल गंभीर है और पब्लिक भी पूछ रही है। इंदु श्रीवास्तव पूछ रही हैं, राहुल गांधी 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं लेकिन कोर्ट या चुनाव आयोग में हलफनामा क्यों नहीं देते? मधु सिंह भागलपुर से कह रही हैं, जिस तरह से राहुल गांधी वोट चोरी का मुद्दा बिहार के लिए उठा रहे हैं उसमें उन्हें तेजस्वी यादव का फुल सपोर्ट मिलता क्यों नहीं नजर आ रहा? ये सवाल बहुत जरूरी है, जवाब दीजिए अजीज खान साहब। देखिए नाविका जी, अगर कोई आरोप लगा है और बड़े स्तर पे आरोप है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है और ये लोकतंत्र के लूट का सवाल है। ऐसी स्थिति में आपने कहा कि राहुल गांधी जी को हलफनामा देना चाहिए कि उन्होंने आरोप लगाया है, तो ये हलफनामा मुझे लग रहा चुनाव आयोग भी दे सकता है कि जो भी चुनाव हुआ और जो भी चीजें आरोप लगाई जा रही है मेरे ऊपर, राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, वो सब बेबुनियाद है। ये मुझे लग रहा हलफनामा अगर चुनाव आयोग दे दे तो स्पष्ट हो जाएगा पूरे देश में, उसके खिलाफ किसी तरीके की कोई बात नहीं होगी। अब सवाल इस बात का पैदा हुआ कि जो ये आरोप लगाया जा रहा है और आरोप लगा है और पुख्ता प्रमाण के साथ, मैं दो चीजों को यहां ऑब्जर्व कर रहा हूं कि बीजेपी चुनाव आयोग को डिफेंड कर रही है और चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रही है। सवाल इस बात का है कि अगर इस तरीके के सवाल खड़े हुए हैं तो बीजेपी भी एक राजनीतिक पार्टी है, उसका भी सवाल यह होना चाहिए कि इस तरीके के अगर आरोप आए हैं और पुख्ता सबूत के साथ आए हैं तो उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। बीजेपी को भी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि इस तरीके के जो आरोप है इसकी जांच होनी चाहिए। अब जांच तो हो नहीं रहा है, लगातार यह आरोप लगाया जा रहा है कि साहब बिहार चुनाव हार रहे हैं या बिहार चुनाव जीत रहे हैं। यहां बिहार के चुनाव के हार और जीत का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र जो है उसको कैसे बचाया जाए। जो आरोप लगाया कि साहब 25 लाख वोट की चोरी हुई और 22,000 वोट से हार जीत का सिलसिला हरियाणा में हुआ, 22,000 वोट। सवाल हरियाणा क्यों ऐसा, अगर ऐसा आरोप लगाया गया तो कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये बहुत बड़ा अगर 22 और इस अगर 25 लाख वोट चोरी हुए और 22,000 में, तो इसका मतलब उन 25 लाख में कई लोगों ने तो कांग्रेस को भी वोट दिया होगा, नहीं तो 25 के 25 बीजेपी के पास जाते। क्यों डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी? ये सवाल भी तो सही है।
देखिए सुधांशु जी 3 बार आपने सवाल कर लिया है। देखिए, मैं पुनः कह दूं जो मैंने बोला देखिए था, नाविका जी, मेरे भाई लोगों को क्यों समझ में नहीं आ रहा, जनता को जो मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं भाई साहब, 1990 से आज तक के 9 चुनावों में जमानत जब्ती की कांग्रेस की बिहार में 103, 107, 231, 58 और उसके बाद चुनाव 216, फिर जब लड़े ही 50, 52 पे तो भी 4। भाई साहब कौन वोट लूट रहा था 90 से लेके आज तक, ये बता दो ना मेरे भाई। ये तो वो वाली बात हो गई, जो व्यक्ति को ये कहे कि मैं तो इतना कमजोर निरीह हो गया कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, मगर क्या बताएं इस वाले मैच में तो मैं बॉक्सिंग में नॉकआउट करने वाला था, मेरे साथ सारी वो हो गई। और जो हमारे तृणमूल के प्रवक्ता तौफीकुर रहमान साहब हैं, आपने कहा कि चुनाव आयोग को जवाब तो देना ही चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं चुनाव आयोग तब जवाब देगा जब एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट पे बात हो। क्यों? भारत में 1550 राजनीतिक दल हैं और सारे राजनीतिक दलों का अधिकार चुनाव आयोग से संविधान के अनुसार समान है। कोई राजनीतिक दल नहीं कह सकता कि मैं बयान दूंगा बाहर और उस पर चुनाव आयोग मुझे ऑफिशियल रिएक्शन दे। बहुत आश्चर्य की बात है और यह दर्शाता है कि क्या शहंशाही शहजादे के दिमाग में है कि मैं संवैधानिक संस्था से ऊपर हूं, मैं लिखित में नहीं दूंगा। जब ईडी उनके घर, सर अपने टर्न पे बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए। जब ईडी उनके घर आने वाली थी तो कांग्रेस नेताओं ने कहा कि ईडी ने बुलाया क्यों, उनके घर चले जाते, उनकी सुविधा से समय लेके चले जाते। अरे साहब यही तो शहंशाही है जो दिमाग में भरी हुई है। अन्यथा बताइए 1550 में से हर पार्टी खड़े हो कहेगी तो उस पर जवाब दिया जाएगा। अभी आपने कहा कि 22 लोगों का नाम उस मॉडल का नाम है। पहला तो मैं नाविका जी समझ नहीं पाया, ये ब्राजीलियन मॉडल को पहचाना किसने? भाई हम में से जब उन्होंने पत्रकारों से पूछा कैन यू गेस हु इज शी, कैन यू गेस विच कंट्रीज, भाई पत्रकारों में तो कोई नहीं बता पाया, जो बहुत प्रबुद्ध लोग रहते थे। सवाल गंभीर है, सवाल गंभीर है और सिर्फ मैं भी मानती हूं कि सिर्फ ये कहना सुधांशु जी, सिर्फ ये कहना कि भाई चोरी हुई तो आपने एफआईआर क्यों नहीं की, ये शायद काफी नहीं है। सवाल जब उठे हैं तो फिर जवाब भी होने चाहिए। सिर्फ बीएलए की गलती हो ये नहीं माना जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बिहार के अगर जवाब नहीं आए तो इस बार जनता क्या मान रही है। और ये सवाल हमने जनता से पूछा कि आज चुनाव के ठीक पहले वोट चोरी वाला हाइड्रोजन बम लाकर राहुल गांधी हार का बहाना खोज रहे हैं। सैंपल साइज 25,000 लोगों का, हां कहने वाले 71%, नहीं कहने वाले 27%, कह नहीं सकते 2%, यानी 71% लोग मानते हैं कि एक बार फिर हार से पहले हार का बहाना चला आया। अगर इतनी दिक्कतें हैं वोटर लिस्ट में तो फिर एसआईआर तो सही होगा ना, डुप्लीकेट वोट काटेगा ना, सही और गलत फोटो चेक करेगा ना। लेकिन एक बात यह भी है कि एक नाम जो हमने चेक किया, हमारे रिपोर्टर ने चेक किया, उसमें तो बात कुछ जमती नजर नहीं आई। बाकी केसेस का फैक्ट चेक अभी जारी है।